इनके चैनल पर सिर्फ 2% की अनबॉक्सिंग होती है। बहुत अच्छे घर से आते हैं, करोड़ों की संपत्ति है जिनकी, करोड़ों की कार चलाते हैं, भारत में रहते भी नहीं है। उनकी कौन सी मजबूरी है? इनको सिर्फ एक मजबूरी है, पैसे का लालच। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है बहुत भारी पैसा जो ये चाइनीज कंपनियां इन लोगों को दे रही हैं, इन यूट्यूबर्स को दे रही हैं। पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है और ये कंपनियां अब पहले से ज्यादा पैसे इन लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। इसीलिए ये इतने जोरों शोरों से इन प्रोडक्ट को, इन चाइनीज स्मार्टफोन्स को प्रमोट कर रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रॉफिट चाइना में जाता है और वही पैसा गोली बनकर हमारे सेना के जवानों के सीने पर लगता है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को फर्क पड़ता है कि ये ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और ऐशो आराम की जिंदगी जिएं। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे एक एक कैमरा के 7-7 लाख रुपए मिल रहे हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सागर भाई, अगर हम चाइनीज स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारतीय मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है, सैमसंग है, नोकिया है, ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है जो चाइनीज नहीं है, लेकिन कुछ पैसे ऊपर नीचे में उतनी ही स्पेक्स आपको मिल जाती है और आपके जीवन जिंदगी बहुत आसानी से कटेगी और बहुत अच्छे फोन होते हैं। मैं खुद पर्सनली चाइनीज फोन अब इस्तेमाल नहीं करता हूं। मेरे पास जो चाइनीज फोन थे मैंने उन्हें अलग कर दिया है। अब देखो भाई, अगर आपके पास अभी चाइनीज फोन आपने खरीद के रखा हुआ है पहले से, तो उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप आगे ना खरीदो। तो इस चीज को क्या ये यूट्यूबर्स, क्या ये बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं इस चीज को रोक रहे हैं, सराहना कर रहे हैं? सराहना कर रहे हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि आप खरीदो। इनके चैनल पर क्या वैल्यू होती है? इनके चैनल पर सिर्फ 2% की अनबॉक्सिंग होती है। मैंने 2% की अनबॉक्सिंग इसीलिए कहा क्योंकि ये जो चैनल था, मैं बहुत सारे चैनलों की बात करूंगा, एक की बात नहीं करूंगा। कुछ चैनल्स थे जो शुरू हुए थे आपको ज्ञान देने के लिए, लेकिन वो अब सिर्फ डब्बा खोलने का बिजनेस बन के रह गए हैं। ये आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। और YouTube देखने वाली जो ऑडियंस ये होती है, वो ज्यादातर क्या होती है? ये वो ऑडियंस होती है जिन्हें जिंदगी में कुछ सीख कर कुछ बनना होता है। ये वो ऑडियंस नहीं होती जो एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ नए नए फोनों के डब्बे खोल के देखते रहे। इन फोन के जो व्यूज आते हैं, इनके जो यूट्यूब पे व्यूज आते हैं 5 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, क्या आपको लगता है कि वो 2 मिलियन लोग जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी वो उस फोन को खरीद लिया होगा? नहीं। बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल सिर्फ ये देखने आते हैं कि कौन सा फोन है, सिर्फ इस लालच में आते हैं कि उनको उन एक स्मार्टफोन के गिव अवे में उनको गिव अवे मिल जाएगा। ये इसी लालच करके आपको बुलाते हैं और उसके बाद एक किसी दो इंसान को फोन दे देते हैं और बड़े ही चालाकी से ये इस फोन का रिव्यू कर देते हैं। अब मेरे पास, आपको पता होगा, पहले मेरे पास चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट आया करते थे। अब क्यों नहीं आ रहे? अब आप सोच रहे होंगे सागर भाई आपके पास अब कोई कैमरा नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। जब से ये टेंशन शुरू हुई और चाइना ने ऐसे रूप दिखाने शुरू किए, मैंने बॉयकॉट कर दिया कि मैं कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे एक एक कैमरा के 7-7 लाख रुपए मिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? एक छोटे से कैमरा को, जो कि बहुत सस्ता आता है, 2000 रुपए का आता है, उसको रिव्यू करने की कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, जो पहले सिर्फ मेरे को वो कैमरा ही दिया करती थी, अब 7-7, 8-8 लाख, 6-6 लाख, 5-5 लाख रुपए देने को तैयार है। लेकिन मैं साफ तौर पर उनके मेल का या तो रिप्लाई नहीं करता, या तो मैं बोलता हूं कि अगर ये कैमरा चाइनीज है तो मैं इसको रिव्यू नहीं करूंगा। लेकिन ये जो अलग अलग लोग हैं, ये बहुत भारी पैसा कमाकर इन चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं और इनके चैनल्स पर कोई वैल्यू नहीं है। जो एजुकेशनल चैनल थे, जो पहले आपको ज्ञान देने के लिए शुरू हुए थे, वो सिर्फ एक डब्बा खोलने का और बिजनेस करने का एक सिर्फ जरिया है। ऐसा है कि आप सिर्फ ऐड देखने जाते हो, आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, आप कोई नई चीज़ सीखते नहीं हो, आप आगे बढ़ते नहीं हो, सिर्फ डब्बे देखकर उन लोगों की जेबें भरते रहते हो और फाइनली चाइना की जेब आप भरते रहते हो। और क्या आपको लगता है कि ये कंपनियां इन रिव्यूअर्स की इज्जत करती होंगी? क्या ये कंपनियां इन यूट्यूबर्स को अच्छे से पेश आती होंगी? जी नहीं। अगर आप टेक इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको यह पता होगा कि बहुत जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं वो लिटरली भीख मांगते हैं ब्रांड के सामने कि सर प्लीज मुझे एक फोन दे दो, मुझे रिव्यू करना है। बड़े बड़े क्रिएटर्स को फोन नहीं मिलता, उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है। ये जो चाइनीज स्मार्टफोन, ये इतने बड़े हो गए कि या तो देखो यार, रिव्यूअर्स रिव्यू करके उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं और उसके लिए भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें एक फोन दे दो, हमें एक चाइनीज फोन दे दो, हमें रिव्यू करना है, हमें अपना घर चलाना है। तो भाई ये बहुत मुश्किल वाली बात है कि जो लोग सिर्फ फोन रिव्यू ही करते हैं वो क्या करेंगे?
क्योंकि ज्यादातर फोन तो चाइनीज आते हैं, तो वो अगर चाइनीज फोन रिव्यू नहीं करेंगे तो वो करेंगे क्या? तो यहां पर एक चीज हो गई, या तो आप देशभक्ति दिखाओ या तो अपना घर चलाओ। वो मजबूर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर नहीं हैं, जो बहुत अच्छे घर से आते हैं, करोड़ों की संपत्ति है जिनकी, करोड़ों की कार चलाते हैं, भारत में रहते भी नहीं है। उनकी कौन सी मजबूरी है? इनको सिर्फ एक मजबूरी है, पैसे का लालच। इन्हें देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश के लिए काम करते भी नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। जहां पैसा दिखाइए वहां भाग जाते हैं। ये चीज है। और कुछ लोगों की जो इंडिया के हैं या अलग अलग जगहों के हैं, जो सिर्फ रिव्यू करते हैं और इतने बड़े चैनल नहीं है, उन लोगों की मजबूरी है। बिकॉज वो अगर मोबाइल फोन रिव्यू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो उनको ना तो वो कोई नॉलेज शेयर करते हैं आपके साथ, कोई नई चीज बताते हैं। हर दिन एक टेक्नोलॉजी का नया टॉपिक लाना, मैं चैलेंज कहता हूं, ये बहुत मुश्किल का काम है। मैं करता हूं, मुझे मालूम है। आपको सिर्फ 5 मिनट की वीडियो दिखती है, उसके पीछे की रिसर्च नहीं दिखती कि कोई बंदा 3 साल से डेली एक टेक का न्यू टॉपिक ला रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहता तो मैं भी फोन के डब्बे खोल सकता हूं, मैं भी इतना समर्थ हूं, अब इस लेवल पे हूं, मैं हर एक दिन एक फोन का डब्बा खोल सकता हूं, हर एक दिन एक खबर बता सकता हूं आपको टेक की। लेकिन मैंने आसान रास्ता नहीं चुना, और बहुत आसान है, बहुत आसान है ये सब करना। तो फोन खोलो, उनके प्रोसेसर के बारे में बनाओ, कैमरे के बारे में बताओ, ये फोन है, 2 गिव अवे कर दो, खत्म, वीडियो बन गई, 4 मिलियन व्यूज, ट्रेंडिंग, और मैं टॉप का यूट्यूबर होता। मैं क्यों नहीं हूं? मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूं आपकी लाइफ में। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग इसको पसंद नहीं करते। इसको लोग पसंद ही नहीं करते। लोग सिर्फ खबरें देखना चाहते हैं और मोबाइल फोन के डब्बे देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते, और गालियां पड़ रही हैं इन लोगों को, जो यूट्यूबर्स हैं जो चाइनीज स्मार्टफोन प्रमोट कर रहे हैं, इनको गालियां दे रहे हैं ट्विटर पे। आपने देखा कभी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। सोनम वांगचुक जैसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, एक एक कितने कितने मिलियन लोग सपोर्ट कर रहे हैं बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। बॉयकॉट चाइनीज मतलब चाइनीज लोगों, मतलब ये प्रोडक्ट को हटाओ, इन सबको दूर करो। इतनी सब गालियां पड़ रही हैं इनको। मुझे बहुत खराब लगा कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को गाली दे रहे, पूरी टेक कम्युनिटी को गाली दे रहे कि ये लोग देखो, ये सो कॉल्ड टिकटॉक बैन हुआ तो कितने धूमधाम से ये कर रहे थे, और यही लोग चाइनीज स्मार्टफोन को प्रमोट कर रहे हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? मेरी कम्युनिटी को, यूट्यूब टेक कम्युनिटी जो मेरी कम्युनिटी उसको बोल रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती? इन्होंने अपना ईमान बेच खाया है क्या? मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं पता कितने यूट्यूबर्स को और बुरा लगा होगा, टेक यूट्यूबर्स को। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं भी टेक कम्युनिटी का हिस्सा हूं, इंडियन टेक कम्युनिटी का हिस्सा हूं। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है बहुत भारी पैसा जो ये चाइनीज कंपनियां इन लोगों को दे रही हैं, इन यूट्यूबर्स को दे रही हैं। पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, और ये कंपनियां अब पहले से ज्यादा पैसे इन लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं। इसीलिए ये इतने जोरों शोरों से इन प्रोडक्ट को, इन चाइनीज स्मार्टफोन्स को प्रमोट कर रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रॉफिट चाइना में जाता है और वही पैसा गोली बनकर हमारे सेना के जवानों के सीने पर लगता है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को फर्क पड़ता है कि ये ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं और ऐशो आराम की जिंदगी जिएं। अब मेरे पास, आपको पता होगा, पहले मेरे पास चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट आया करते थे, अब क्यों नहीं आ रहे? अब आप सोच रहे होंगे, सागर भाई आपके पास अब कोई कैमरा नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। जब से ये टेंशन शुरू हुई और चाइना ने ऐसे रूप दिखाने शुरू किए, मैंने बॉयकॉट कर दिया कि मैं कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे एक एक कैमरा के 7-7 लाख रुपए मिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? एक छोटे से कैमरा को, जो कि बहुत सस्ता आता है, 2000 रुपए का आता है, उसको रिव्यू करने की कंपनियां, चाइनीज कंपनियां, जो पहले सिर्फ मेरे को वो कैमरा ही दिया करती थी, अब 7-7, 8-8 लाख, 6-6 लाख, 5-5 लाख रुपए देने को तैयार है। लेकिन मैं साफ तौर पर उनके मेल का या तो रिप्लाई नहीं करता, या तो मैं बोलता हूं कि अगर ये कैमरा चाइनीज है तो मैं इसको रिव्यू नहीं करूंगा। लेकिन ये जो अलग अलग लोग हैं, ये बहुत भारी पैसा कमाकर इन चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, और इनके चैनल्स पर कोई वैल्यू नहीं है। जो एजुकेशनल चैनल थे, जो पहले आपको ज्ञान देने के लिए शुरू हुए थे, वो सिर्फ एक डब्बा खोलने का और बिजनेस करने का एक सिर्फ। तो मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी कि भाई क्या हो रहा है, क्यों बॉयकॉट नहीं कर रहे, ये हिपोक्रेसी क्यों? टिकटॉक के बॉयकॉट होने पे इतने धूमधाम से आपने जश्न मनाया, आप कहते हो आप कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं सोल्जर्स के लिए, तो फिर आपकी देशभक्ति अब कहां चली गई? क्यों हो रहा है ये सब? देखो भाई, हो सकता है कि मेरी वीडियो में मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो ठीक नहीं है, या हो सकता है आप उससे सहमत नहीं हो सकता है। मैं इंसान हूं यार, मैं भगवान नहीं हूं। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या सोच है आपकी?
मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मुझसे भी ज्यादा जीनियस लोग इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं मेरे भाई, तो आप कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना दिल से, तो लोगों के साथ शेयर करना इसे, ताकि हम इस सोसाइटी में या अपने भारत में कोई बदलाव ला सकें।